मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जानकारी को अद्यतन कीजिए। पहले वीडियो में हमने अन्वेषण इस कविता के पहले 3 पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पंक्ति, हर एक पंक्ति का अर्थ हमने प्राप्त किया। अब हम अगले चरण में आगे बढ़ते हैं और शेष पंक्तियों का अर्थ समझकर हम लेते हैं। अगली पंक्ति है, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण में। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मतलब जो बेबस है, जो लाचार है, जो गिरे हुए हैं, जिनका ऊपर उत्थान नहीं हो सकता है, जो अपना विकास नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में उनका उत्थान करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए तुम इन लोगों के बीच में जा चुके थे। और मैं स्वर्ग देखता था और मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में, आकाश में ताकता रहता था और मानता था कि ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं। झुकता कहां चरण में? तो इस तरह से मैं आपके चरणों में कैसे झुकता, क्योंकि मैं तो आपको ऊपर देख रहा था। तो चरणों में झुकने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं था। मैं सिर्फ आपको आकाश में ही देख रहा था, स्वर्ग में ही देख रहा था। लेकिन तू दूसरी जगह पर ही व्यस्त था और गरीबों के, दुखियों के, पतितों के, पापियों के, इसमें तू व्यस्त था। उनके बीच में खड़े होकर उनको एक आदर्श सिखा रहा था, सही राह पर ला रहा था। अगली पंक्ति में कहते हैं, तूने किया अनेकों अवसर न मिल सका मैं। तो तुमने, हे भगवान, तुमने किया अनेकों अवसर, यानी कि तुमने मुझे बहुत सारे अवसर प्रदान किए। बहुत सारे अवसर प्रदान किए मतलब मुझे मिलने के लिए अनेक जगह पर उपलब्धता करवाई कि मैं यहाँ पर मिल सकता हूँ, दीन दुखियों के पास मिल सकता हूँ, मैं पतितों के पास मिल सकता हूँ, मैं किसी की झोपड़ी में मिल सकता हूँ। मैं इस तरह के मुझे जाकर वहां पर ईश्वर के दर्शन हो सकते थे, लेकिन इन अवसरों का लाभ मैं उठा नहीं पाया, न मिल सका मैं वहां पर, मैं मिल नहीं सका क्योंकि मैं तो ईश्वर को किसी और जगह पर ही ढूंढ रहा था। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। तो हे भगवान, हे ईश्वर, तू कर्म में यानी कि काम करने में व्यस्त था, तो दूसरों की भलाई करने में, दूसरों का उद्धार करने में व्यस्त था, और मैं व्यस्त था, मैं बिजी था कथन में, सिर्फ कहने में, सिर्फ बोलने में या कहने में मैं व्यस्त था। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं, जो काम कभी करते नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि नेता लोग कैसे आश्वासन देते हैं, मेरा चुनाव में यदि मैं जीत जाता हूँ, यदि आप मेरा चुनाव करते हैं तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, कोई भी हमारी यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं रहेगा, मैं गरीबी को हटा दूंगा। लेकिन जब वो चुनाव में जीतकर आ जाते हैं तो ये उनके आश्वासन धरे के धरे वैसे ही रह जाते हैं। तो ये होते हैं बोलने वाले से, कहने वाले, लेकिन असल में काम नहीं करते हैं। लेकिन जो असल में काम करते हैं वो बोलते नहीं है। तो इस तरह से ये भगवान जो थे वो कर्म करने में, काम करने में मगन अर्थात व्यस्त थे, और लेखक स्वयं व्यस्त थे, सिर्फ कहने में ही, सिर्फ बोलने में ही व्यस्त थे। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है? तो हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे मिल सकता हूँ, कैसे तुझे मैं मिलूंगा, तुम्हें मैं कैसे मिलूंगा जब भेद इस कदर है? तो इस कदर का भेद, इस तरह का अंतर है दोनों में कि तुम करते हो और मैं सिर्फ कहता हूँ। तुम गरीबों के पास जाते हो और मैं तुम्हें अमीरी में, भोग विलास में मैं ढूंढता हूँ। तुम जमीन में रहकर झोपड़ों में लोगों का हित करते हो, लोगों का उद्धार करते हो, और मैं स्वर्ग में भगवान की प्राप्ति करने की चाह रखता हूँ। तो दोनों में इतना भेद होने के बाद हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? हम कैसे मिल सकते हैं? हैरान होके भगवान आया हूं मैं शरण में। तो इस तरह से हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर कि कहीं पर भी मुझे तुम नहीं मिले, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, तो इस तरह से मैं आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर, परेशान होकर, निराश होकर, हे भगवान, मैं आया हूँ शरण में तुम्हारी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारा दास बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी गोद में लो, आपकी शरण में लो। इस तरह से थक हार कर वह भगवान की शरण में आ चुके हैं। अगली पंक्ति में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इन पंक्तियों में उन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया है। जैसे
संत कबीरदास ने भी ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का विश्लेषण एवं विवेचन किया है। सर्वत्र भगवान को उन्होंने सर्वत्र विद्यमान कहा है। इसलिए स्वयं कबीर कहते हैं कि मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुझे मिले पल भर की तलाश में। तो हे बंदे, हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मोको कहा ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँ, मैं हर किसी चर अचर वस्तु में, जीवित अजीवित वस्तु में विद्यमान हूँ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, तो मैं मंदिर में नहीं हूँ, मस्जिद में नहीं हूँ, न काबे कैलाश में हूँ मैं। तो इस तरह से यदि आप ढूंढना चाहते हैं, खोजी हो तो तुरते मिले पल भर की तलाश में, आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो क्षण भर में, पल भर में मैं आपको मिलूंगा, क्योंकि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। तो इसी रूप का वर्णन कवि ने राम नरेश त्रिपाठी जी ने इन पंक्तियों में किया है। तू रूप है किरण में, तो जो सूर्य की किरण होती है, तो सूर्य की किरण का जो रूप होता है, जो उसका रूप होता है, तो उस रूप के वो रूप तुम हो, वो सुंदरता वो तुम हो, वो प्रसन्नता वो तुम हो। सौंदर्य है सुमन में, जो फूलों का सौंदर्य है, फूलों की जो सुंदरता है, वो सुंदरता आप हो, वो तुम हो। तू प्राण है पवन में, हवा में तुम प्राणवायु की तरह काम करते हो, यानी कि हवा में जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। तो हवा में का ऑक्सीजन प्राणवायु तुम हो। विस्तार है गगन में, और तुम्हारा आकाश में विस्तार है। जिस तरह से आकाश विस्तृत है, विस्तीर्ण है, बड़ा है, उसी तरह से तुम्हारा भी विस्तार, अपार अगाध विस्तार है तुम्हारा। इस तरह से आप विस्तृत हो। तो ज्ञान हिंदुओं में, तो हिंदुओं के जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो तुम हो। ईमान मुस्लिमों में, मुस्लिमों का जो ईमान है, जो ऑनेस्टी है, वो तुम हो। तू प्रेम क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन लोगों में जो प्रेम विद्यमान है, वो प्रेम तुम हो। तू सत्य है सुजन में, और सज्जनों में, जो सज्जन लोग हैं, उसमें सत्य की तरह तुम वास करते हो। तो इस तरह से तुम सर्वत्र विद्यमान हो। बाद में उन्होंने ईश्वर को गरीबों का भाई कहा है। हे दीनबंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। तो यहाँ पर वो ईश्वर से विनती करते हैं कि हे गरीबों के भाई, हे गरीबों की सेवा करने वाले, गरीबों का उद्धार करने वाले, हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसी प्रतिभा तुम मुझे प्रदान करो, ऐसी प्रतिभा, ऐसा टैलेंट, ऐसा कौशल तुम मुझ में दो कि देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में, कि मैं अपनी आंखों से सर्वत्र देखूं, जहां कहीं भी मैं जाऊं, अपनी खुली आंखों से मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे दर्शन कर सकूं, और मन तथा वचन, मन वचन और कर्म से मैं तुम में पूरी तरह से खो जाऊं। तो मैं सिर्फ कहने में, सिर्फ बोलने में यानी कि विश्वास नहीं रखूंगा, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से मैं तुम में खो जाऊंगा। और जिस तरह से तुम लोगों की सेवा करते हो, लोगों का उद्धार करते हो, वैसा भी मुझ में सामर्थ्य, मुझ में क्षमता आप प्रदान करो। अंत में वे कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। तो जो कठिनाइयां, जो दुख हमारे रास्ते में, हमारे जीवन में आते हैं, तो इतिहास गवाह है कि जो भी इन कठिनाइयों से, इन मुसीबतों से, इन दुखों से उबर कर ऊपर उठता है, उनमें उलझता नहीं है, बल्कि उनसे लड़ता है और अपने सामर्थ्य से उससे उठकर वो विजयी बनता है, तो उसका इतिहास गवाह है कि वो सफल बन जाता है, सुयश है। तो इतिहास में उसकी सफलता निश्चित है कि जो इन कठिनाइयों को, इन समस्याओं को, इन दुखों को उबार कर, ऊपर उठकर वो सफलता प्राप्त करता है, तो वो इस तरह से सफल इंसान है। इसका इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। मुझको समर्थ कर दे, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तू मुझको समर्थ कर दे बस कष्ट के सहन में। यानी कि वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान तू मुझे दुख मत दो, मुझे कठिनाइयां मत दो, मुझे मुसीबतें मत दो, ऐसा नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि हे भगवान तू कष्ट सहन करने का सामर्थ्य, सहन करने की क्षमता मुझ में दो, ताकि मैं उसे झेल सकूं और उसे उभर कर मैं एक समर्थ, मैं एक शक्तिशाली एक इंसान बन सकूं, मैं एक सफल व्यक्ति बन सकूं। मैं दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं। तो इतना सामर्थ्य मुझ में दो,
में दो कि दुख में मैं हार नहीं मानूंगा। ये तो ऐसा हो जाता है कि हमारे ऊपर कुछ मुसीबतें आ जाती है, हमारे ऊपर कुछ आपदाएं आ जाती है, तो मनुष्य हार मानता है। अब वो हार मानकर आत्महत्या कर लेता है। तो जो व्यक्ति मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं वे ही आत्महत्या करते हैं। तो इस तरह का कायर, इस तरह का दुर्बल आप मुझे मत बनाओ। तो मुझमें इन समस्याओं को, इन परिस्थिति, विकट परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आप मुझमें प्रदान करो, तो मैं ऐसी परिस्थिति से लड़ूंगा और उससे उबर कर मैं एक सही राह पर जाऊंगा और एक सफल व्यक्ति बनूंगा। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो मेरे अधीर आता बेचैन, जो मेरा मन बेचैन है, जो मेरा मन बेचैन हो कि क्या होगा, क्या होगा, कैसा नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जीवन में सब तरफ दुख ही दुख है, ऐसे जीवन में जीकर क्या लाभ है। तो इस तरह जो मेरा मन बेचैन है, तो इस बेचैन मन को एक इतना ऐसा प्रभाव कर दे कि मैं विचलित नहीं हो जाऊं, मैं कहीं पर भी डरूं नहीं, मैं हर मुसीबत का सामना मैं डट कर करूं और उन मुसीबतों से उबर कर मैं एक सही राह पर जाकर मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। और न केवल मैं, बल्कि मैं जैसे आप लोगों की मदद करते हो, दीन दुखियों की मदद करते हो, वैसे ही मैं भी दीन दुखियों की मदद करूं और आपकी राह पर मैं चलूं। इतना सामर्थ्य आप मुझ में दो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ पर कवि ने कविता का समापन किया है। तो निश्चित रूप से इस कविता के माध्यम से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। हमें उनका सामना करना है और हमें एक सफल व्यक्ति, एक सफल आदमी बनकर दुनिया को दिखाना है और हमारे साथ ही साथ हमें हमारे राष्ट्र का विकास करना है। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो